Hello students, I Vijay Krishna welcome you to the next topic of resources and development. In previous topic, we have studied about the development of resources. Why development of resources necessary? What factors led to the problems due to indiscriminate use of these resources by human being? मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया था आपको कि डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज क्यों ज़रूरी है, संसाधनों की विकास की हमें विकास करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है और कौन कौन सी ऐसी समस्याएं आज हमें देखने को मिल रही है जो कि मनुष्य के अंधाधुंध प्रयोगों के कारण जिस तरह से वो आज संसाधनों का प्रयोग कर रहे हैं उससे हमें बहुत तरह की समस्याएं देखने को मिल रही है। Today we will study about the sustainable economic development. सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में जानेंगे कि आखिर इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स सतत पोषणीय आर्थिक विकास। सतत मीन्स कंटिन्यूअस, लगातार। तो सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट का डिफिनेशन क्या होता है? It means development should take place without damaging the environment. And development in the present should not compromise with the need of future generation. It means हम जब भी संसाधनों का विकास करें, मीन्स किसी तरह से मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं किसी रिसोर्स का, तो उसका किसी तरह से निगेटिव इफेक्ट हमारे इन्वायरमेंट पे नहीं पड़ना चाहिए। पहले मैंने पढ़ाया था आपको डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स जब पढ़ा रहे थे कि किस तरह से मनुष्यों के दुरुपयोग करने के कारण हमें इकोलॉजिकल क्राइसिस देखने को मिल रही है। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, ओजोन लेयर डिप्लीशन के बारे में बताया था, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बताया था, जो कि हमारे लिए बहुत सारी समस्याएं क्रिएट कर रही है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसी के लिए आया कि डेवलपमेंट हो लेकिन इसका किसी तरह से हमारे इन्वायरमेंट पर उसका बैड इफेक्ट न पड़े। डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस बट विदाउट डैमेजिंग द इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कंप्राइज विद द नीड ऑफ फ्यूचर जनरेशन। मीन्स जो हमारी प्रेजेंट की ज़रूरतें हैं, मीन्स जिस तरह से हम रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं वो किसी तरह से हमारी फ्यूचर जनरेशन, जो आने वाली पीढ़ी है, उसको डैमेज ना करे, मीन्स अवहेलना उसकी ना करे। मीन्स एज यू नो दैट सम रिसोर्सेज आर लिमिटेड इन नेचर एंड इफ वी विल यूज इट इन ए इनडिस्क्रिमिनेट वे और नॉट इन ए प्रॉपर वे, देन इट विल क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन। हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए ये समस्याएं क्रिएट कर सकती हैं, समस्याएं उत्पन्न कर सकती है। तो हमें रिसोर्सेज का डेवलपमेंट ऐसे करना है जिससे कि कंटिन्यूअस डेवलपमेंट भी हो, सतत हो, लेकिन उसका किसी तरह से इन्वायरमेंट पर उसका नकारात्मक असर न पड़े और हम उस रिसोर्सेज को अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बचा कर रख सके। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट समझ में आया? सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है कि डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द इन्वायरमेंट। मीन्स किसी तरह से हमें इन्वायरमेंट को डैमेज नहीं करना है एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कंप्राइज विद द नीड ऑफ फ्यूचर जनरेशन। मीन्स उस आने वाली पीढ़ियों की जो ज़रूरतें हैं उसकी अवहेलना न करें, मीन्स उसको किसी तरह से डैमेज ना करें, उनको उनकी रिक्वायरमेंट भी फुलफिल हो जाए। For the sustainable development, there was a summit held in Rio de Janeiro, Brazil in 1992. इसी सतत पोषणीय आर्थिक विकास के लिए एक पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरियो, जो कि ब्राज़ील की एक सिटी है, वहाँ पर 1992 में हुआ था। मीन्स ये जो हम आज की डेट में जो प्रॉब्लम्स देख रहे हैं,
जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन देख रहे हैं, इकोलॉजिकल क्राइसिस देख रहे हैं, इन सब से बचने के लिए फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ आवर अर्थ, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ आवर इन्वायरमेंट, देयर वाज अ समिट held in Rio de Janeiro in Brazil in 1992. And what was the aim of that summit? उस सम्मेलन का एम क्या था, पर्पस क्या था, क्यों ये समिट हुआ? तो फॉर अचीविंग सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स सस्टेनेबल इकोनॉमिक, इस सतत पोषणीय विकास को अचीव करने के लिए कि हमारा विकास हो, हमारा डेवलपमेंट हो, इसी के लिए ये एक सम्मेलन हुआ वहाँ पर। अबाउट मोर देन हंड्रेड्स ऑफ द हेड ऑफ स्टेट्स वेर पार्टिसिपेटेड इन द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट इन रियो डी जेनेरियो इन ब्राज़ील। ये पहला अर्थ समिट था, पहला पृथ्वी सम्मेलन था जिसमें कि लगभग 100 देशों के अधिकारियों ने इस सम्मेलन में भाग लिया था। और इसका एम क्या था? तो द एम ऑफ दिस समिट वाज टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट। अभी पहले ही मैंने बताया आपको कि इसका एम क्या था, कि किस तरह से हम इस वातावरण को, इस इन्वायरमेंट को, पर्यावरण को हम किस तरह से, जो आज हम समस्याएं ग्लोबल वार्मिंग देख रहे हैं, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन देख रहे हैं, ओजोन लेयर डिप्लीशन देख रहे हैं, इन सब चीज़ों से हम कैसे अपने अर्थ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसी के लिए ये रियो डी जेनेरियो में अर्थ समिट हुआ था। टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स ये सामाजिक आर्थिक विकास मीन्स ग्लोबल लेवल पर इसका डेवलपमेंट भी हो, और साथ ही साथ हमारे अर्थ पर इसका किसी तरह से निगेटिव इफेक्ट ना पड़े, मीन्स इन्वायरमेंट बी ऑल्सो फ्री फ्रॉम पोल्यूशन। द लीडर ऑफ स्टेट साइंड द डिक्लेरेशन ऑन ग्लोबल क्लाइमेट चेंज एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ये इसमें ग्लोबल चेंज पर इसमें ये साइन किया गया, ये सब ने एक डिक्लेरेशन अपना दिया कि हम घोषणा पत्र दिया और साइन किया उसमें कि हम लोग किसी तरह से इन्वायरमेंट को पोल्यूट नहीं करेंगे, हमारा जो एम होगा उसको कंप्लीट करेंगे, और इसी एम को की प्रोटेक्शन के लिए, और जो एम इन्होंने डिटरमाइन किया, निर्धारित किया, उस एम को हम लोग एजेंडा 21 के नाम से जानते हैं। एजेंडा 21। ये एजेंडा 21 क्या था? जो एजेंडा इन्होंने तैयार किया, उस एजेंडे को हमने, या जो समिट में जिन्होंने डिक्लेरेशन, जो घोषणा पत्र तैयार हुआ, जिसमें कि सबने एक 21 एजेंडा तैयार किया कि हम ये प्रोटेक्शन करेंगे, इस तरह से अपने रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन करेंगे, अगर किसी तरह की डिजास्टर आती है तो कैसे हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एक दूसरे की ग्लोबल लेवल पे कोऑपरेट करेगी। तो एजेंडा 21 क्या था कि द एम ऑफ दिस एजेंडा इज टू अचीव ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स ग्लोबल मीन्स वर्ल्ड लेवल पर, वैश्विक जिसको कहा जाता है, कैसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करेंगे? बाय कॉम्बैटिंग इन्वायरमेंटल डैमेज, पॉवर्टी, ग्लोबल कोऑपरेशन ऑन कॉमन इंटरेस्ट, म्यूचुअल नीड्स एंड शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी। अब कॉमन इंटरेस्ट की मतलब क्या होता है? मीन्स कॉमन इंटरेस्ट मतलब पारस्परिक हित के बारे में, मीन्स एक दूसरे का हमेशा, इफ देयर इज अ नीड ऑफ एनी कंट्री देन आई विल स्टैंड फॉर देयर हेल्प। उनकी ज़रूरतों के लिए, उसकी हित के लिए मैं खड़ा हूँगा, और मुझे जब ज़रूरत पड़ेगी तो वो मेरे लिए खड़े होंगे। म्यूचुअल नीड्स, आपसी ज़रूरतों के लिए, और शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स साझा जिम्मेदारियाँ, जो हमारी जिम्मेदारी है उस देश के प्रति वो हम निभाएंगे, हमारे प्रति जो उनकी जिम्मेदारियाँ है वो निभाएंगे, मीन्स शेयर करेंगे, साझा करेंगे। तो ये एजेंडा 21 का यही था कि हमें किस तरह से
एंड ये किस लिए किया गया था कि किस तरह से हम इस इन्वायरमेंटल डैमेज को कंट्रोल कर सके, हाउ टू इरिडिकेट पोवर्टी, हाउ टू कंट्रोल इन्वायरमेंटल डैमेज, ग्लोबल कॉपरेशन कैसे बनाएंगे। तो एजेंडा 21 का ये एम था। एजेंडा एम किस लिए स्टार्ट किया गया, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या था, ये तीनों चीज़ आज मैंने आपको समझाया। इन नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट टॉपिक वी विल स्टडी अबाउट द रिसोर्स प्लानिंग, मीन्स रिसोर्स प्लानिंग की ज़रूरत क्यों है, किस तरह से हम रिसोर्स का प्लानिंग करेंगे। ओके, थैंक यू।